मैंने अपने बांके बिहारी जी बालकृष्ण से ऐसा संकल्प किया है कि मैं सोनानी द्वारका पैदल हाली ने अपना दर्शन करूं और बोरबंद पैदल जामवंत गुफा में आपका मूल द्वारका में आपका स्वयं हालीन दर्शन करूं। तो इससे करीब मेरी सारी 4000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वृंदावन तक मेरी 5000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो गई है। वृंदावन में आएगो तो माखन दही खाएगो वृंदावन में आओगो माखन दही खाएगो। तो कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी महाराज? मैंने यात्रा आरंभ की थी कोटा से रामदेवरा से सोमनाथ, सोमनाथ से जूनागढ़ और जूनागढ़ से मूल द्वारका जामवंत गुफा, भेड़ द्वारका इधर होकर सभी जगह में भ्रमण करता हुआ आ रहा हूँ। 2 बरस पहले मैंने 6000 किलोमीटर की यात्रा की थी। 6000 किलोमीटर की जी। 2 बरस पहले? जी सेवाराम, रानीवाड़ा, जामनगर, आसी, भोजाजी महाराज, सुदामापुरी, गिरिगिरनार, जूनागढ़, सोमनाथ, भेड़ द्वारका ओखा, इन्हें सभी जगह में भ्रमण पैदल किए तो उन्हें 6500 किलोमीटर की मेरी यात्रा पहुंची थी। वो प्रयागकुम आ गया था, प्रयागकुम तक की मेरी यात्रा थी। प्रयागकुम जी प्रयाग, वो क्या बोलते हैं, काल में लेटा है तो उसकी मर्जी, अकाल में लेटा है तो उसकी मर्जी। हम तो उसके हो चुके हैं, वो हमारा हो या ना हो, हम तो उसके हो चुके हैं। जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार मैं त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वास्तव में हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति महान है और हमारे सनातन धर्म के संत महात्माओं का त्याग जो है वो बहुत महान है। एक ऐसे ही महाराज जी का मैं दर्शन कराऊंगा जो 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके अब वृंदावन में पहुँचे हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दरबार में, राधा रानी के दरबार में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे संत महात्माओं का जो त्याग है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तो आइए, महाराज जी ने कैसे संकल्प ले लिया 4000 किलोमीटर दूरी तय करने का और कैसे वृंदावन आ गए। मैं भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का कराता हूं और फिर आप सबको बताऊंगा कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने का संकल्प कैसे लिया। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, हम लोगों को 10-15 किलोमीटर दूरी तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने 4000 किलोमीटर की दूरी तो बहुत लंबी। जी मैंने कुछ ऐसा संकल्प कर लिया है। जिस समय जिला श्योपुर तहसील बड़ौदा में बाढ़ आया था उस समय मैंने अपना राघव बालकृष्ण भगवान, मेरा नाम गुरु महाराज का दिया बालकृष्ण है, तो मैंने अपने बांके बिहारी जी बालकृष्ण से ऐसा संकल्प किया है कि मैं सोनानी द्वारका पैदल हाली ने अपना दर्शन करूं और बोरबंद पैदल हाली ने आपका दर्शन करूं, जामवंत गुफा में आपका स्वयं हालीन दर्शन करूं, मूल द्वारका में आपका स्वयं हालीन दर्शन करूं। तो इससे करीब मेरी सारी 4000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वृंदावन तक मेरी 5000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो गई है। अब मैं श्री बांके बिहारी की परिक्रमा आरंभ कर दिया हूँ। अब इसके बाद में मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा, फिर उसके बाद में मैं नंदगांव बाबा नंद भवन का दर्शन करूँगा, फिर उसके बाद में बरसाना वाली राधा प्यारी का दर्शन करूँगा और सभी भक्तों को मैं जन कल्याण के उपस्थिति प्रभु से मैं ऐसी कुछ प्रार्थना उनसे करूँगा कि मेरे भक्तों का कल्याण करो। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं ओला पिंड गिर रहा है, कहीं मतलब भूकंप आ रहा है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं मतलब जो है प्रारब्ध के लेखों को बदल दे रहा है। तो ऐसा मत करो भगवान, इन जन कल्याणों की रक्षा करो, इन भक्तों की रक्षा करो। जन कल्याण के लिए महाराज जी यात्रा पे निकल पड़े। जन कल्याण के लिए हमने बाना धारण किया, जन कल्याण के लिए हमने यात्रा पे आरम्भ किया, जन कल्याण के लिए हमने यात्रा आरम्भ किया। ये तो हमारी कोई मांग नहीं है, उससे कोई नहीं, अपनी उसने सब मांग हमारी पूरी कर दी। ठाकुर जी ने सब मांग पूरी कर दी, सारी मांगे पूरी कर दी। हमारी कोई मांग नहीं है, हमें तो उसका दर्शन करना है, माखन उसका खाना है, उसकी चरणों में रह के रजा उसकी लेनी है और हर पलक पलक में दर्शन उसका पाना है। हर सेकंड में निहारें तो ठाकुर जी को ही निहारेंगे, बाकी संसार में और किसी को नहीं निहारेंगे। निहारना है, हर पलक पलक में ठाकुर जी को निहारेंगे, बाकी और संसार में किसी को नहीं निहारेंगे। जी, ऐसा संकल्प ले लिया है। तो आपके नजरों में, आपके नैनों में तो हमेशा ठाकुर जी बसे। बिल्कुल। ये तो साक्षी है कि वैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन्हें माने संसार में गुरुमुखी होना जरूरी है। इन्हें माने जो गुरु को नहीं हुए उन्हें माने नुगराने नियम की त्रासों से, काल त्रासों से और नाना प्रकार की आपत्तियों से, अकाल घटनाओं से संग्रह करना पड़ता है। जो गुरु बना लेता है उसके घर में गुरु महाराज जैसे उजियारा करते हैं, जो सूर्य का उजियारा होता है, गुरु अंधियारा जैसे मिटाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, जैसे चंद्रमा रात्रि के समय प्रकाश दिखाता है, ऐसे गुरुदेव महादेव अपन को आश्वासी देते हैं, सर्वे संपदा देते हैं, अंदन का भंडार भरते हैं और घर बासा बसाते हैं। कहते हैं वृंदावन में जो आता है उसका घर बसता है, जो वृंदावन में हंसता है उसका घर बसता है। वृंदावन में आएगो तो माखन दही
खाएगो, खाओगो, वृंदावन में आओगो, माखन दही खाएगो। खाओगो। अच्छा, तो माखन दही अभी मिला कि नहीं नहीं महाराज नहीं, जी? अभी हमको नहीं मिला, अभी हमने नहीं हाँ, पाया है। भाव वाला माखन। जी जी, हम एक टाइम भाव वाला तो हमने पा लिया है। एक टाइम भाव वाला। एक टाइम भाव वाला पाते हैं, उसमें जी। 24 घंटा में हम एक टाइम जो ठाकुर जी की राम रजा माखन प्रसादी सूखा रूखा जैसा राम राया दे देता है वैसा श्रवण कर लेते हैं हम। अच्छा। ऐसा नहीं करते हैं कि हमारे लिए व्यंजन लाओ, ऐसा करो। हमारा नाम बालकृष्ण, हमने अपना माता पिता का खेड़ा बसाया और इधर केलखोरा धाम इधर खामखेड़ा धाम के बीच में देवनारायण ने खेड़ा बसाया और मेरा 8 साल का बैराग था। मैं गुरु के चरणों में आने के बाद में मैं धन्य हो गया। 8 साल की उम्र में आ गए? 8 साल की अवस्था में मैं गुरु जी के चरणों में आ गया था। जी जी जी। तो जन कल्याण का भाव कैसे मन में आ जन गया? कल्याण का भाव ऐसे आ गया कि होगा वही राम रुचि राका कौ का तर्क बढ़ावो शाखा जो करे सो गुरु करे गुरु बिना कौन करे मानो जैसे पावना तो धीरज को नहीं धरे। तो गुरु महाराज समृता है, इसलिए मैंने गुरु बनाने से ये सब विवेक मिला है, गुरु बनाने से मुझे ज्ञान मिला है। अच्छा। विवेक मिलने से मुझे गुरु महाराज ने पढ़ाया है, पढ़ाने से मैं रामायण सुंदरकांड भजन गाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, आप जैसे जन देवताओं को नृत्य कराता हूँ। ऐसा मेरा कुछ भाव है। और गुरु महाराज ने मुझे बालकृष्णा नाम दिया, श्री गुरु महाराज का दिया, वैस भगवान का। आप सब भक्तों ना जन कल्याण ना दिया, बालकृष्णा मारो नाम से। इन्हें कृष्ण कन्हैया द्वारकानो नाथ बण्यो, इन्हें माता मेला देखो लाल बण्यो, उन्हें वटे साधु को लाल बने आए। तो मैंने साधु को लाल बने ने गुरु महाराज ने गुजर घर में जन्म दियो छे। इन्हें बको ठोठो मातारो मैंने सुलभ कियो। उन्हें देव नारायण भगवान ने भक्ति करी तो नारायण ने मारो बको ठोठो मारा माता पिता नो बको ठोठो सुलभ कियो। जी जी। तो कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी महाराज? मैंने यात्रा आरंभ की थी कोटा, कोटा से रामदेवरा, रामदेवरा से सोमनाथ, सोमनाथ से जूनागढ़ और जूनागढ़ से मूल द्वारका, मूल द्वारका जामवंत गुफा, भेड़ द्वारका, द्वारका, इधर होके सभी जगह में भ्रमण करता हुआ आ रहा हूँ। इतने सारे नाम ले रहे हैं, इतने सारे नाम ले रहे हैं, तो मैं भी धन्य हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पवित्र मुझे परिक्रमा करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थल की यात्रा मुझे करा रहे हैं। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जू जू पग आगे दुनु कोटिनी अग समान। संतन की महिमा रघुराऊ भवविधि वेद पुराण न गाई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु मिले इतना टले काल जाल जमचोट, शीश नवाए जड़ पड़े लग पापन की पोट। गुरु महाराज मिलने से आमीना कार्य सिद्ध थावे से, इन्हें कोई अपने आपत्ति नाती थावे से। साधु ने हो न कार्य हानि, साधु ते कोई कार्य हो सकता है बाकी हानि नहीं होएगी। इन्हें संतानों दर्शन होए तो माँ की यम की त्रास काल की पासी हमें दूर कर देती है, हजार हजार योजन दूर चले जाती है। इसलिए हमें संसार में गुरुमुखी बनना जरूरी है। चाहे गिरिनामा में से हमें वेग ले, चाहे हम नाथ में से वेग ले, चाहे हम सन्यासी हमारे वेग ले, चाहे वैरागी ले, चाहे हम किसी भी वेग से दशनामी दिगंबर ले, चाहे हम नाथ आदिनाथ गुरु गोरखनाथ जी के पात्र बने, नाथ जी बने, बाकी हमें गुरु बनाना जरूरी है। किसी को भी हम गुरु चुनना जरूरी है। गुरु बनाने से हमारी मुक्ति होती है जी। गुरु बनाने से हमें यम की त्रासों में नहीं जाना पड़ता। अब यात्रा वृंदावन से यात्रा, अब वृंदावन से मेरी गोवर्धन यात्रा, गोवर्धन से यात्रा चलेगी नंदगांव, नंदगांव से और क्या बोलते हैं अपने रमन रेती से गोकुल, गोकुल से फिर वापस अपने आश्रम पे जिला श्योपुर तहसील बड़ौदा जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ गुरु महाराज की सेवा में मैं रजा कर जाऊंगा। फिर वहाँ कर जाएंगे, फिर वहाँ रजा कर जाऊंगा। जिनके मंगल कामना के लिए आपने जी जी जी, जिनकी मंगल तो कामना। अभी मुझे लगता है 2-4 महीने लगेंगे। हाँ, नहीं मुझे 2-4 महीना तो नहीं लगेगा, बाकी 1 महीना तो मुझे चाहिए। अच्छा, तो कितना चलते हैं, कितने किलोमीटर? कम से कम एक दिन में 80 चलता हूँ, एक दिन 90 चलता हूँ, कभी 100 किलोमीटर भी हो जाता है एक दिन में पैदल। जी जी जी, यात्रा ये राम राया की कृपा है। पहले 2 बरस पहले मैंने 6000 किलोमीटर की यात्रा की थी। 6000 किलोमीटर की जी, 2 बरस पहले। जी जी, सेवाराम, रानीवाड़ा, जामनगर, आसी, भोजाजी महाराज, सुदामापुरी, गिरिगिरनार, जूनागढ़, सोमनाथ, भेड़ द्वारका, द्वारका, ओखा, इन्हें सभी जगह में भ्रमण पैदल किए तो उन्हें 6500 किलोमीटर की मेरी यात्रा पहुंची थी। वो प्रयागकुंभ आ गया था, प्रयागकुंभ तक की मेरी यात्रा थी। प्रयागकुंभ जी जी, प्रयागकुंभ। इतने सारे तीर्थस्थल, इतने तीर्थस्थल आप बताते जा रहे हैं और मैं तो धन्य होता जा रहा हूँ जी जी भाव का। आपका भाव और मन भाव तो एकदम निर्मल करने वाला। तो महाराज जी, ये जो यात्रा अब करने के बाद गुरु जी के, हाँ, गुरु जी के चरणों में चले जाएंगे और गुरु जी के चरणों में जाके गुरु महाराज की सेवा करनी है। तन मन देवा करो इनकी सेवा, यही गुरु है एक सर्वदा मेवा। देते हैं सर्वदा अंधन का भंडारा, भरते हैं यम की त्रासों से मिटाते हैं गुरु, करते हैं करतारा। आकाश पाताल अंबर सूर्य नारायण में बजलती बिजली चमकती इनकी, सितारों तारों में हर पत्ता पत्ता में निवास गुरुदाता का।
पढ़ाई कितनी की महाराज जी? मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। अरे आपने तो पूरे जग को पढ़ा मैंने दिया। कुछ नहीं पढ़ाई किया, मैं अंगूठा मैं टेक वो- हूँ, मुझे अपना साइन करना नहीं आता है। बाकी कहते हैं गुरु गुरे निर्मल पढ़ने है गए महाराज रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस प्रकार से जी, मैंने जी। गुरु महाराज से विद्या पाई। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। जिन्हें माने गुरु को ज्ञान समझे है, उन्हें धर्म की देली को झाड़े है, धर्म का देवरानो झाड़े है। इन्हें अपने माता पिता की सेवा करे, इन्हें भगवान की सेवा करे, इन्हें संतन की सेवा कर सके। जी, जी। जिन्हें अपने माता पिता ने सेवा नाती करे, इन्हें कोई अपना संतान ने सेवा नाती करे, देवी देवता ने सेवा नाती करे। जी जी जी। ये प्रजा संसार ब्रह्म में भटक रहा है। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ती है, ब्रह्म एक ही है। एक को पूजने से उसका बेड़ा पार होगा और अन्य में उसको भटक जाओ से, अन्य में उसे यम की त्रासों में जाना ही पड़ता है। जी, जी, कोई नहीं बचा सकता। जी जी। तो इसलिए तो जो सनातन धर्म के लोग हैं, जिन्हें जरा संशय होता है अपने सनातन धर्म सनातन संस्कृति पे, हमारे संत ऋषि मुनियों पर, तो महाराज जी का ज्ञान देखकर और महाराज जी की बेबाकी सुनकर जो है आप सबका संशय खत्म हो जाएगा। जी महाराज जी। और पढ़ा एक भी अक्षर नहीं बिल्कुल है, नहीं पढ़े अंगूठा हैं, छाप है, बिल्कुल अंगूठा छाप है। लेकिन धड़ाधड़ बस धड़ाधड़। ये कहते हैं मैंने माता पिता को दंडोती किया, फिर उसके बाद में भगवान को दंडोती किया, फिर उसके बाद में गुरु को दंडोती किया, क्योंकि गुरु भगवान को ही बताता है। जी। फिर उसके बाद में गुरु अपना दर्जा पीछे देता है, जी। क्योंकि गुरु एक महेश्वर है, जी, गुरुदेव आदिदेव महादेव है। गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु बिना जतन नहीं होता, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु बिना जतन नहीं होता। माया की गठड़ी बांध के माया का नहीं होता, पिंजरे में बंद रह के तू पिंजरा खुल जाता। एक दिन श्वास निकल जाती तो पिंजरा तेरा अवयक्षुजन भजन वायु में प्रमाण को पेश करता, प्रमाण को पेश करता। जी। ये गठरी का है कि हमारा ये जी मेरा आसन बासन आसन कम्बल, बासन का है। इसलिए अच्छा। मैं आसन बासन कम्बल इतना वजन लेकर चलते रहते हैं। 20-25 किलो कहाँ वजन। रहते हैं? प्रसाद कहाँ ग्रहण जहाँ करते हैं? ठाकुर जी की इच्छा हो जाती है वहीं प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ इच्छा हो जाती है वहीं लेट जाते हैं। अच्छा। धूप में लेटा है तो उसकी मर्जी, बरसात में लेटा है तो उसकी मर्जी, वो क्या बोलते हैं काल में लेटा है तो उसकी मर्जी, अकाल में लेटा है तो उसकी मर्जी। हम तो उसके हो चुके हैं, वो हमारा हो या ना हो, हम तो उसके आप हो उसके चुके हैं। जी ये जी, बड़ा अच्छा वाला बिल्कुल। कॉन्टेक्ट आपने पकड़ लिया है। जी जी जी। हाँ, ये कॉन्टेक्ट जी, तो हम जी, लोगों जी, के पास बस की बात ही नहीं है। जो कॉन्टेक्ट वो आपने कहवे पकड़ है लिया है। जाके सिर पे मोर मुकुट हमारो पति सोई। जिसके सिर पे मोर मुकुट है हम उसकी अर्धांगिनी है। हमारे पति देव वही हैं, अरे परमेश्वर जय स्वामी सरकार, राघवेंद्र सरकार, श्री वाके सरकार, शामला सरकार, किन्हें माने हमारा सरकार कोई भी है जी, जी। बनी वो हमारे पति देव है, हम उनकी एकदम दासी हैं। लगातार आप तो बोलते चले जाते हैं। महाराज जी का ये देखिए कमंडल, देखिए कमंडल का भाव दिखाएंगे। और ये बड़ा मुश्किल अब कम दिखाई देता संतों के साथ में। ये कमंडल जो है ये मुझे लगता है उससे बनाते हैं महाराज जी। हाँ, ब्रह्म पात्र है। ये कहते हैं ब्रह्म तरे ब्रह्म तारे ब्रह्म तीन लोग ने भूखा ना मारे। कहवे है कुण तो लाया तुमड़ा जी कुण लाया बीज, कुण तो लाया रे संतारी अमर बेल। गोरख लाया तुमड़ा शिव जी लाया बीज, घोरा ने लगाया जी संतारी अमर बेल, घोरा ने लगाया जी संतारी अमर बेल। तो ये संतारी अमर बेल है, इन्हें माने साधु ब्रह्म पात्र कहवे से। इन्हें ब्रह्म पात्र संसार ने तारे छे, वो ये स्वयं भी तरह से। एक ब्रह्म पात्र दान करना और एक जग कराना बराबर है। इस प्रकार से हमारे संत महर्षियों इसको धारण करते हैं। ये ब्रह्म इसमें पात्र है। ये ब्रह्म पात्र इसको रखते हैं, इससे लाभ रहता है, सुख संपदा रहती है, भूख भूत अकाल घटना हमको त्रिकाल नहीं होती है, और कोई हमें साया नहीं है, हमें पेश करता है। और सदा सदा हमारे संग में वीर बजरंगी महावीर स्वामी बिनवाओ हनुमाना राम जा जसो आप बखाना स्वयं बखान करते हैं। स्वयं बखान करके वह संतों के संग में रहते हैं। जी। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता कयो सुनो सब विधि सब संता। सब संतों की माया है जी। और सब संतों की काया है। महाराज जी 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके पवित्र स्थलों से चलकर, तीर्थ स्थलों से चलकर, तो मैं तो मुझे लग रहा है कि आज मैं भी थोड़ा पवित्र हो गया हूँ। बिल्कुल पवित्र हो गया हो। बाल कृष्णा का दर्शन करके आप धन्य हो गया हो। जी, आपने जी, घर में 8 दिन के पीछे नारायण भगवान पाहुणा आवे जी। है, और आपके घर में भगवान वीर बगड़ावत साडू मातारा लाल जी, घर में जी। पाहुणा आवे है, तो जी। खुशियां लावे है। जी। घर घर में दूध उबले है और चावल चोखा अपना चोखा पे सिद्ध होवे है, और घर घर मंगला सार होवे है। जी जी। दोस्तों, महाराज जी का ज्ञान आपने सुना। जो लोग सनातन धर्म पे, जो लोग सनातन संस्कृति पे उंगली उठाते हैं, जो लोग संशय करते हैं, वो देख लें
कि कितना पावन और पवित्र जो है सनातन धर्म है, कितनी पावन पवित्र सनातन की संस्कृति है। लोक कल्याण के लिए महाराज जी 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके वृंदावन पहुँचे हैं और फिर गुरु स्थान पर पहुँचेंगे। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में लोक कल्याण के लिए अपने शरीर को कष्ट देना, अपने शरीर पर कष्ट सहन करना नहीं है जितना सनातन धर्म में है, जितना सनातन संस्कृति में है। और महाराज जी सिर्फ लोक कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए पैदल निकल चुके हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। इससे पहले महाराज जी ने बताया कि 6000 किलोमीटर की यात्रा महाराज जी पहले तय कर चुके हैं। तो यही सनातन धर्म है, यही सनातन संस्कृति है। सिर्फ दुनिया में एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है, जो विश्व के सुखमय की कामना करता है और आनंद की कामना करता है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत दंडवती। साक्षात महाराज जी साक्षात जो है तीर्थ स्थल हो चुके हैं। महाराज जी साक्षात ही तीर्थ नगरी हो चुके हैं। इतने तीर्थों से होकर आए हैं तो वास्तव में महाराज जी एकदम तीर्थ की नगरी जैसे हो गए हैं। तो बहुत भावपूर्ण है। और महाराज जी जहाँ भी महाराज जी का दर्शन आप सबको हो, आप सब भी आशीर्वाद लीजिए ज़रूर।